साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। और जब अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, देवताओं ने सोचा इस अमृत का पान हम करेंगे, असुरों ने सोचा हम करेंगे। देवता जब तक कुछ सोच विचार करते, असुर अमृत लेके भागे वहां से। देवताओं ने कहा देखो पहले बात हुई थी 50-50 शेयर करेंगे और अब तुम खुद लेके भाग रहे। असुरों ने कहा हम ये सब नहीं जानते, हमें तो बस अमृत मिला है तो हम अमृत पिएंगे। देवता सब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा देखो जो हमारा हो जाता है उनके गए हुए चीज भी वापस आ जाता है, और जो हमसे दूर हो जाता है उनके आए हुए चीज भी उनसे दूर हो जाता है। अब असुर मुझसे दूर हो गए और तुम हमारे पास आ गए, इसलिए चिंता मत कर। तो भगवान ने तुरंत मोहिनी अवतार धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। जैसे ही मोहिनी भगवान आए असुरों के बीच में गए। अब मोहिनी भगवान है तो सब तो मोहित हो ही जाएंगे। असुरों ने देखा तो सबरे मोहित हो गए और सब लोग कहते हैं ओ हो, लगता है अब हमारे जीवन का शुभ समय आ गया है। सबने मोहिनी भगवान की स्तुति की। कहा देवी जी आप आ गए, आपको देखकर हम सब खुश हो गए। बस हमारी एक कामना है। कहा कहो। कहा हम सब अमृत का पान करने जा रहे। कहा ये अच्छी बात है, फिर पियो, तुम्हें रोका किसने, तुम पियो। कहा नहीं, अब तो हम पीने वाले थे, लेकिन अब हम आपके हाथ से पीना चाहते हैं। मोहिनी भगवान ने देखा तो कहा कि अनजान लोगों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे देवी जी तो ये भी सही बात बोल रहे। कहा पहले विश्वास नहीं था, अब तो पूरा विश्वास हो गया। मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है फिर लाओ अमृत। अमृत को लिए। कहा ऐसा है ये जो देवगण है ना ये भी तुम्हारे भाई है, तो ऐसा करते हैं कि पहले कुछ अमृत तो उनको पिला देते हैं और बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत होगा वो तुम्हें पिला देंगे। कहा ठीक। देवताओं को कहा तुम सब लाइन में लग जाओ। तो थोड़ा क्या पिलाएं, जितना अमृत था सबरे देवता को ही पिला दिया महाराज। एक असुर था जो बड़ा चालाक था, स्वर भानु नाम का। वो समझ गए कि देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, तो वो भी देवता के रूप में आके सूर्य और चंद्रमा के बीच में खड़े हो गए, हाथ पसार दिया। कहा कुछ हमें भी पिला दो। भगवान ने उसे भी पिला दिया। अमृत यहाँ तक गया था, नीचे नहीं आया था। सूर्य और चंद्रमा ने कहा ये है तो असुर, लेकिन ये हमारे झुंड में मिला हुआ। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार से उनका उद्धार हो गया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।